सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान की हुई। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई। इसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज मैंने भारत के पास हर सबूत है जिसको दिखाने की और कहने की जरूरत नहीं है। एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। साजिद मीर की बात हो रही है। साजिद मीर को पहले पाकिस्तान ने मरा हुआ घोषित किया था। जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई। तथापि ये आवश्यक समझा गया 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। आज सुबह, जैसा कि आपको याद होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। ये कार्यवाही कभी-खुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस ब्रीफिंग। मित्रों, बहुत दिनों बाद मैं फिर से हाजिर हुआ हूं और तमाम सारे हमारे साथी, अभी जो घटना नहीं बल्कि अभी जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर भारत का जो रुख है उसे अभी साफ किया जा रहा है और बड़े लेवल पे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत दिनों बाद देश की जनता को ये भरोसा हुआ है कि सरकार चाहती है और कहती है तो कर दिखाती है। जी हाँ, इस वक्त का तो यही तकाजा रहा और हमारे भाइयों को जब मारा गया तो धर्म पूछ कर मारा गया था, सिंदूर उनके माथे से मिटाया गया था। तो आज सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ, फिर मैं ले चलता हूं और क्या क्या इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, देख लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record